कोई कुरान नहीं, कोई खुदा नहीं। अब यजीद अपनी सोच को आवाम तक कैसे लाए? ये चाहता था जो इस्लाम और दीन रसूल खुदा लाया है मैं इसको जड़ों से उखाड़ दूं और लोगों को बोलूं ये कुछ भी नहीं था, ये समझो एक जादू था, एक ढोंग था, एक ड्रामा था जो बनु हाशिम ने रचाया। हम वापस फिर उसी बुत परस्ती की तरफ चले जाएं, हम वापस फिर अपने खुदाओं की तरफ चले जाएं। बनु उमैया को सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि रसूल ने आके उनके खुदाओं का लोगों को इनकारी बना दिया था और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाबंद बना दिया था कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। उनको बुत परस्ती से हटाया। ये चाहता था फिर से लोगों को बुत परस्त बना दिया जाए और उसके लिए जरूरी था कि हुसैन उसकी बेअत करें। सबने बेअत कर ली थी लेकिन हुसैन की बेअत बड़ी काम की बेअत थी। क्यों? जब मौला हुसैन बेअत करेंगे और जब यजीद लोगों में जाएगा और उनको ये फिक्र देगा कि कोई दीन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई वही नहीं, ये सब एक ड्रामा था, और लोग कहेंगे यजीद तू झूठ बोल रहा है। यजीद दिखाता कि देख हुसैन ने मेरी बेअत कर ली। जब मोहम्मद का नवासा मान रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं मान रहे? प्लान नंबर 2 क्या था? अगर हुसैन बेअत न करे तो हुसैन को कत्ल कर दो। लेकिन कत्ल हुसैन से यजीद को फायदा तो नहीं होना था ना। अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते तो यजीद कैसे लोगों को बेदीन बनाता? अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते वो कैसे बोलता कि कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं? तो यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया और उसके बाद ये प्लान बनाया कि आले रसूल पे इतना जुल्म करो कि लोग एक सवाल उठाएं। कहा लाशों को पामाल करो, सरों को काट के बाजारों में ले जाओ, नवासियों को असीर बनाओ, 4 साल बच्ची को तमाचे मारो। और तमाचे ये नहीं कि तन्हाई में मारना, बाजारों में जाके तमाचे मारना। ये रिवायात के जुमले हैं, रावी कोई शिया नहीं का। इमाम हुसैन का सर शाम के बाजार में जमीनों पे फेंका गया और नेज़े की अनियों से मारता था कि मेरे मौला सजाद फरमाते ये वो एक मकाम था जहां पे मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन से आवाज आई कि जालिम मारना है मार, बेटी के सामने न मार। कौन करता है ऐसा? क्यों बच्चियों को लोगों के सामने? ये दूसरा प्लान था उसका। पहला प्लान हुसैन से बेअत लूं, अगर बेअत न की इतना इस घराने को असीरी में मुब्तला करूं और फिर लोगों के अंदर ले जाऊं। लोग कौन? जो कलमा पढ़ने वाले, लोग कौन? जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, लोग कौन? जो मोहम्मद की रिसालत पे ईमान रखने वाले। अब जब सादा ईमान बंदा ये देखेगा उसी मोहम्मद के नवासे की गर्दन नो के नेजा पर है, उसी मोहम्मद की नवासियां असीर बन के बाजार में आई हैं, उसी मोहम्मद का नवासा जंजीरें बंधी हुई, जुल्म इतना, कटे हुए सर कि पूरे सर पे खाक मली हुई है। जब इनको असीर बना के रुसवा करके बाजार में लाऊंगा तो लोगों के जहनों में एक सवाल होगा, अगर कोई खुदा होता तो मोहम्मद के नवासे की मदद करता। इतना जुल्म हो गया कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। खुदा अपने मोहम्मद के नवासे की मदद नहीं कर रहा, खुदा मोहम्मद के हुसैन की मदद नहीं कर रहा कि जिसके लिए हुसैन के लिए बोला कि सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ ही हाल। अगर कोई खुदा होता। कई कमजोर दिल मोमिन जब कोरोना के दिन आए ना, अभी मैं इंटीरियर सिंध से कई गरीब कह रहे थे अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता, अगर कोई खुदा होता सियासतदानों से पूछता, अगर कोई खुदा होता अली वाला क्यों मरता, अगर कोई खुदा होता। कई लोगों का ईमान इन बीमारियों में कमजोर हो गया था कि भाई हरम से शफा मिलती है, आज हरम बंद है। जिक्र हुसैन से शफा मिलती है, कोई मजलिस में आने के लिए तैयार नहीं था। ईमान जब कमजोर होता है ना फिर इंसान की जड़ों को खोखला करता है। और वो कूफे वाले जो खत लिखकर हुसैन के पास नहीं गए, अब उन्हीं के पास मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन, 4 साल बच्ची, कटे हुए सर, कभी घोड़े के गले में बंधे हुए, चादरों को लूटा गया, हाथों में रस्सियां, गर्दन में तोक डाला। इतना ये कौन है? ये आले रसूल है। 50 साल नहीं गुजरे रसूल खुदा को जाते हुए और इतना अहले बैत रसूल पे जुल्म किया और बाजारों से घुमाया गया कि देख अगर कोई खुदा होता मोहम्मद की मदद करता, अगर कोई खुदा होता अपने मोहम्मद के हुसैन की मदद करता। लिहाजा जब ये जहनों में सवाल बने ना तो मतलब कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता, ये कहते थे ना अल्लाह ने बद्र में रसूल की मदद की, फरिश्ते नाजिल हुए। क्या ये सब बातें थी? क्या वो फरिश्ते बांध दिए गए? उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा?